कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री व कथावाचक राम सिंह राव ने आज पत्रकार वार्ता की और पत्रकार वार्ता में उन्होंने जो हाल ही में गणेश राज बंसल द्वारा विधायक गणेश राज बंसल द्वारा जो मूल ओबीसी और ओबीसी के वर्गीकरण की बात कही गई है उसका खुले से समर्थन किया है और साथ ही उनका कहना है कि जो श्रेष्ठ जातियां हैं, जो स्ट्रॉन्ग जाति हैं, उनकी वजह से जो मूल ओबीसी है, चाहे वो पिछड़े मूल ओबीसी हैं, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए वो भी इस बात का समर्थन करते हैं। हम किसी के हक छीनने की बात नहीं कर रहे, लेकिन अपना हक रखने की बात सबको है। इसलिए वो गणेश राज बंसल जो विधायक हैं उनका जो बयान आया है उसका बिल्कुल समर्थन करते हैं। विरोध की कोई वजह ही नहीं बनती। तो वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार की जो योजनाएं हैं जमकर उन पर निशाना साधा और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार में कोई अनुभव व्यक्ति नहीं है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी जो हैं इस समय भजन लाल, वो भी कोई बड़ा पद नहीं था उनके पास, लेकिन इस तरह से जो एकदम अचानक से मुख्यमंत्री बना दिया, वो राजस्थान को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से जो उन्होंने सीधा बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया, केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। तो वहीं इस मौके पर कांग्रेसी नेता तरुण विजय, कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष अश्विनी पारीक, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, मनोज बरसीवाल, कृष्ण नेहरा, पूर्व प्रधान जयदेव बिलासरा आदि मौजूद रहे। सच्ची बात पूछिए, ये हमारे दिल की पीड़ा है। ये जो पिछड़े हुए लोग हैं, इनको वास्तव में जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो कुछ ताकतवर जमातों के मूल ओबीसी में जुड़ जाने से वो फायदा तो इनको नहीं मिल पा रहा। हम अपने अधिकारों के लिए ये तो बात कह सकते हैं और ये तो मंच है, सबको अपनी बात कहनी चाहिए। उन्होंने भी अपने लाभ के लिए बात की है, हम भी अपने लाभ के लिए बात करें। हम भी चाहते हैं कि पिछड़ा में भी जो अति पिछड़ा है, हम नहीं चाहते उनके कोई राइट्स छीने जाए। पिछड़ा में भी जो अति पिछड़ा है उनके लिए कुछ विशेष ध्यान तो दे दिया जाए। हमने ये बात जननायक अशोक गहलोत साहब से भी की थी और उन्होंने करीबन ये कहा था कि हाँ, बात में कुछ दम है, तो कुछ 5% आरक्षण जो है वो इनके लिए अलग से किया जा सकता है। बाकी सभी को मिला, सबका सम्मान है। फिर मूल ओबीसी हो चाहे ओबीसी हो, अब ये मूल ओबीसी और ओबीसी हमारी भाषा में है, कानून में तो कहीं नहीं है। कानून में तो अभी तक केवल अब जो सारे ओबीसी हैं, अब ये मूल ओबीसी या ओबीसी को अगर ऐसा कर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं तो अभी तो सब ओबीसी में ही है। ऐसी क्या कौन सी सशक्त जातियां हैं? नहीं, मैं आप मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं? आप स्वयं जानते हैं, एक अति पिछड़ा को और एक सक्षम को आप आराम से देख पा रहे हैं। कुछ लोगों ने ताकत के बल के ऊपर भी आरक्षण लिया है। हम लोग तो अगर ये आरक्षण की व्यवस्था, क्या ये बोर्डों की व्यवस्था नहीं हो पाए तो हम लोग कहाँ क्या मंत्री होता है? हम लोग मेरी कम्युनिटी देख सकती थी क्या? अगर ये बोर्ड की व्यवस्था नहीं होती तो हम क्या कभी सरकार का हिस्सा बन सकते थे क्या? उनका कहना है कि मूल ओबीसी अपने हक की बात करें तो हमने भी अपना हक जो लड़ा सड़कों पे तो मिला है हमको सरकार में। हाँ, तो हम उनके हक को छीनने की बात कहाँ कह रहे हैं? हमने तो, मैं आपको पहले ही स्पष्ट कह चुका कि अगर पिछड़ा और अति पिछड़ा में कुछ उनके अधिकार छीनने की, मैं नहीं कहता हूं कि उनको बाहर निकाला जाना चाहिए, मैं तो ये बात की नहीं। मैं तो कहता हूं उनके लिए अगर कुछ विशेष प्रावधान, जैसे मूल ओबीसी में से फिर आपने एसबीसी निकाली है, तो उसी तरह से मूल ओबीसी में से अगर इनके लिए कुछ आप विशेष कर सकते हैं तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि उनको भी, उन्होंने जैसे भी लिया आरक्षण प्राप्त किया, मैं उनके विरोध में नहीं, लेकिन मूल ओबीसी वालों को कम से कम जो अति पिछड़ा है, जहां तक अभी कुछ योजनाएं भी ऐसे ऐसे समाज हैं, आप मेरा भाट समाज ले लो यहाँ का, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है, कितने बार प्रधान बन गए आपके यहाँ के, कितनी संख्या आपकी 20,000+ है? बताओ अब ये 20,000+ वाले यहाँ पे कभी बेचारा प्रधान बनने का सपना नहीं देख सकते होने के बावजूद भी, तो सक्षम वोट होने के बावजूद भी, तो ऐसी जातियों के लिए भी क्या कभी कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए? तो हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, किसी का अधिकार हमें नहीं छीनना, हम तो उनके भी पक्ष में ही हैं, लेकिन अपने अधिकार की बात करना तो मेरे हिसाब से जायज ही होगा।